ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को पहली अमावस्या पड़ रही है वर्ष की। इस अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मैंने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए कई छोटे छोटे टोटके इस चैनल पर मौनी अमावस्या में करने के बताए हैं। जिन मित्र को जो संभव हो वह कर लें। एक और छोटा सा टोटका आपके लिए समर्पित है। भगवान शिव की कोई मूर्ति यदि पहले से स्थापित आपने अपने घर में कर रखी है, चाहे वह कागज़ की बनी हुई हो, यानी कि तस्वीर के रूप में आपने अपने घर में रखी हुई हो, या किसी मेटल से बनी हुई भगवान शिव की कोई मूर्ति आपने अपने घर में स्थापित कर रखी हो, या किसी सिरेमिक्स से बनी हुई कोई मूर्ति आपने अपने घर में भगवान शिव की स्थापित कर रखी हो, या कई बार छोटा सा शिवलिंग भी अपने घर में कुछ लोग स्थापित कर लेते हैं। यानी कि आपके पूजा घर में कोई भी भगवान शिव की मूर्ति पहले से रखी है, उसके सामने आपने यह छोटा सा टोटका करना है। सहपरिवार बैठकर पूरी फैमिली बैठ जाए, घी का दीपक जलाए, अगरबत्ती जलाए, भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का 21 टाइम उच्चारण करें सभी परिवार के लोग, और एक एकांशी नारियल पहले से ला के रखें, उसको तोड़ के उसको भगवान शिव को समर्पित कर दें। और यह कार्य आपने सही संध्या में करना है, सूर्यास्त के बाद। जैसे ही सूर्यास्त हो, जैसे ही भगवान भास्कर डूब जाएं, तैसे ही आप इस क्रिया को कर दीजिए। 21 टाइम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें पूरी फैमिली के लोग बैठ के, और वह नारियल तोड़ के उसको भगवान शिव की मूर्ति के सामने ही पूरी रात्रि के लिए छोड़ दें। सुबह में 7:14 यानी कि 19 जनवरी में सुबह 7:14 से पहले आप वह नारियल उठाएं। दोनों टुकड़े, जो आपने एक नारियल को तोड़ दिया है तो 2 टुकड़े उसके हो गए हैं, उस नारियल को आप जल में कहीं समर्पित कर दें सुबह 7:14 से पहले। यह एक छोटा सा टोटका है। आप देखेंगे कि आपके घर में 19 जनवरी से ही जो पेंडिंग चीज़ें हैं, किसी के घर में जवान बेटी हो रखी है, रिश्ता नहीं आ रहा, या बेटा हो रखा है, उसका रिश्ता नहीं आ रहा, या बेटा अपनी पूरी एजुकेशन प्राप्त करके घर में बैठा है, नौकरी नहीं लग रही, या कोई बिजनेस की सोचता है तो बिजनेस नहीं कर पा रहा। यानी कि जो भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वह पुत्र पुत्री को लेकर पेंडिंग पड़े हैं, या आपने कोई भी नया कार्य करना है और आप बार बार उस कार्य की प्लानिंग करते हैं और फिर वह प्लानिंग आपकी विफल हो जाती है, वह कार्य आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपको शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। यह बड़ा छोटा सा यह टोटका है। बाकी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मौनी अमावस्या में और क्या क्या करना चाहिए। जैसे गेहूं का सूखा आटा काली चींटियों को समर्पित करना चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां बना के देनी चाहिए। दान पुण्य की बड़ी महिमा है, स्नान इत्यादि करके गरीबों को दान पुण्य जो भी आपसे संभव हो वह करना चाहिए। वस्त्रहीन व्यक्ति को वस्त्र अर्पित करने चाहिए यथासंभव, जितनी आपकी श्रद्धा है। किसी के पैर में चप्पल जूता नहीं है तो आज के दिन आप उसको चप्पल जूता अपने पैसे से खरीद के पहना दीजिए। तो दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है आज के दिन। पीपल वृक्ष को जल अर्पित कर दीजिए। यह सब मौनी अमावस्या में छोटी छोटे टोटके होते हैं जो करने के होते हैं, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है और पूरे वर्ष फिर हम पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं। चारों तरफ से फिर हमारे जीवन में शुभ संकेत हमें मिलते रहते हैं, शुभ घटता रहता है। जिन भाई बहनों को अध्यात्म में रुचि है, मौनी अमावस्या में करने वाली एक ध्यान की बड़ी महत्वपूर्ण विधि अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैंने बताई है। एक ही दिन में आमूल चूल
ध्यान में आपकी गति होने वाली है, यानी कि साधना में गति होने वाली है, यदि आपकी आध्यात्म में रुचि है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।